नाजरीन, सन 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी के क़याम के बाद बरे सग़ीर में गद्दियों और सज्जादा नशीनों की सियासत का आगाज़ हुआ। ठीक एक सदी के बाद पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात में भी उन गद्दियों और सज्जादा नशीनों की सियासत उरूज पर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गिलानी ख़ानदान की। 1946 के आम इंतखाबात में मुल्तान के गिलानी और कुरैशी ख़ानदान आमने सामने थे। इस वक्त कुरैशी ख़ानदान यूनियनिस्ट पार्टी में थे। गिलानी ख़ानदान के यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 के इलेक्शन में जीतकर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। सन 2018 के इंतखाबात में भी यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। आइंदा माह होने वाले इंतखाबात में मुल्तान के 3 हल्कों से गिलानी ख़ानदान इलेक्शन लड़ रहा है। NA 148 में यूसुफ रज़ा गिलानी, NA 151 में अली मूसा गिलानी और NA 152 से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तानी सियासत में कुरैशी ख़ानदान भी बहुत अहमियत का हामिल है। कुरैशी ख़ानदान के सरपरस्त मुरीद हुसैन के बेटे सज्जाद हुसैन कुरैशी क़याम पाकिस्तान से चंद माह कबल मुस्लिम लीग में शामिल हुए। उससे कबल वो यूनियनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। सज्जाद हुसैन कुरैशी के बेटे शाह महमूद कुरैशी माजी में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, ताहम इस वक्त वो इलेक्शन से बाहर होकर जेल में है। शाह महमूद कुरैशी के बेटे मखदूम ज़ैन कुरैशी 2018 के इंतखाबात में मुल्तान के हल्का NA 157 से MNA मुंतखब हुए थे। बाद 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में इसी हल्के से शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने इलेक्शन लड़ा था। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में ज़ैन कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 और मेहरबानो कुरैशी हल्का NA 151 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरगाह जलालपुर शरीफ के मौजूदा सजादा नशीन पीर सैयद अनीस हैं। सैयद अनीस के वालिद पीर बरकात शाह माजी में सेनेटर और सूबाई वजीर रहे हैं। इस खानदान के सैयद नुमान शाह ने सन 2018 का इलेक्शन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लड़ा, जबकि इसी खानदान के सैयद शम्स हैदर 1997, 1993 और 2008 में सूबाई असम्बलियों के मेंबर रहे। इस वक्त तारीखी तौर पर अहम तरीन गद्दी का कोई फर्द कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। सैयद शम्स हैदर मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहां थे, मगर टिकट नहीं मिली। दरगाह सयाल शरीफ के गुलाम नसीरुद्दीन सयालवी 3 बार पंजाब असम्बली के रुकन और औकाफ के सूबाई वजीर रह चुके हैं। उनके बेटे गुलाम निजामुद्दीन सयालवी भी MPA रहे हैं। नईमुद्दीन सयालवी निजामुद्दीन सयालवी के भाई हैं। वो 2018 का इलेक्शन PTI के टिकट पर लड़ चुके हैं। सन 1970 के इंतखाबात में इस दरगाह की वजह से जमीयत उलमा पाकिस्तान को झंग से 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने का मौका मिला था। 8 फरवरी के इंतखाबात में नईमुद्दीन सयालवी सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से बनाई गई मशाइख कमेटी में तौंसा शरीफ के पीर निजामुद्दीन तौंसा शरीफ भी थे। दरगाह ख्वाजा शाह सलेमान तौंसा शरीफ के मौजूदा गद्दी नशीन ख्वाजा अताउल्लाह सुलेमान है। इस खानदान के ख्वाजा शहराज, ख्वाजा मुदस्सिर, ख्वाजा दाऊद सियासत में है। इस वक्त ख्वाजा शहराज महमूद तौंसा के NA 183 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि ख्वाजा दाऊद और ख्वाजा मुदस्सिर भी मैदान में है। मखट के पीर मुहियुद्दीन लाल बादशाह जो दरबार गौसिया के गद्दी नशीन थे, उन्होंने 1951 में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और मेंबर मुंतखब हुए। पीर मुहियुद्दीन के सियासी वफादारी दौलताना ग्रुप के साथ वाबस्ता रही है। इस खानदान के पीर सैयद अब्बास मुहियुद्दीन काफ लीग और PTI से भी वाबस्ता रहे हैं और ये मौजूदा गद्दी नशीन हैं। शाहजीना दरगाह की सियासी हैसियत बहुत अहमियत की हामिल है। सन 1946 के इंतखाबात में शाहजीना खानदान के कर्नल आबिद हुसैन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से दस्तूर साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। अगरचे उन्होंने सियासत में कदम 1937 में रखा था, मगर उनका सियासी किरदार 1945 से नुमाया होता है। सैयदा आबिदा हुसैन कर्नल आबिद हुसैन की बेटी हैं और फ़खर इमाम की अहलिया हैं, और उनका बेटा आबिद इमाम खानेवाल के हल्का NA 144 से इलेक्शन लड़ रहा है। दरगाह शाहजीना के गद्दे नशीन सैयद फैसल सालेह हयात इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट पर झंग के हल्का NA 108 और PP 125 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरगाह सुल्तान बाहू गद्दी की सियासत झंग में अपना काफ़ी असर रखती है। गुज़श्ता इलेक्शन में भी यहाँ की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें इसी दरगाह से वाबस्ता अफराद ने जीती थीं। मौजूदा इलेक्शन में इसी दरगाह के साहबजादा महबूब सुल्तान झंग के हल्का NA 108 और साहबजादा अमीर सुल्तान NA 110 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरगाह भरचूंडी शरीफ के मियाँ अब्दुल हक मिट्ठू ने पहला इलेक्शन 1985 में लड़ा था। मियाँ अब्दुल हक मिट्ठू के मुताबिक उन्हें 1985 के इंतखाबात में उतारने वालों में पीर पगाड़ा और गुलाम मोहम्मद मेहर शामिल थे।
मियां अब्दुल हक मिट्ठू 1988 और 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर थे। 2013 में सूबाई सीट पर गद्दी नशीन पीर अब्दुल खालिक ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जबकि 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में उनके बेटे मियां अब्दुल मालिक ने हिस्सा लिया। सन 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मियां अब्दुल हक मिट्ठू इस वक्त घोटकी के हलके से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। नाजरीन, खैरपुर पीरों की सरजमीन तस्वुर की जाती है। यहाँ पीर खानदान सियासत के सबसे बड़े किरदार रहे हैं। पीर ऑफ रानीपुर ने 1922 में सक्खर में तहरीक खिलाफत की हिमायत का ऐलान किया था। 1946 में मुस्लिम लीग की हिमायत की। उस वक्त खैरपुर के हलका NA 204 पर पीर ऑफ रानी पीर सैयद नियाज हुसैन शाह इलेक्शन में है। NA 203 पर पीर पगारा खानदान से पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी और पीर ऑफ रानीपुर पीर सैयद फजल अली शाह जिलानी मद्दे मुकाबिल हैं। PS 28 पर पीर पगारा के खानदान से पीर सैयद इस्माइल शाह राशिदी और PS 31 से सैयद राशिद शाह राशिदी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पीर ऑफ हाला मखतूम खानदान की सरवरी जमात है। इस जमात की दरगाह जिला मोटियारी में है। इस दरगाह से ताल्लुक रखने वाले मखतूम अमीन फ़हीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा रहे हैं। इस वक्त उनके बेटे मखतूम जमीलुज़्ज़मा गद्दी नशीन हैं और मोटियारी के हलका NA 216 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। इस खानदान के मखतूम महबूबुज़्ज़मा PS 96 से इलेक्शन लड़ रहे हैं।